हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राज यादव द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम यहां पर राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने वर्तमान राजस्थान के 33 जिले और 7 संभागों की स्थिति और उनको देख चुके थे। राजस्थान का जो 33वां जिला था प्रतापगढ़ जिला बना था। इसका पूरा विश्लेषण मैंने आपको बताया था, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और राजस्थान का 7वां संभाग जो है भरतपुर को बनाया गया था। पूरा का पूरा मैंने आपको प्रश्नों का विश्लेषण बता दिया कि कहाँ से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और हमने देखा राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान था और राजस्थान के जिलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक और न्यूनतम जो है क्षेत्रफल वाले जिलों की स्थिति हमने देखी थी। हम मित्रों देखना चाहेंगे, जिन मित्रों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास जरूर देख लें, ताकि राजस्थान के 33वें जिले और 7वें संभाग के रूप में आप विश्लेषण जो है जान सकते हैं। मित्रों, आज की क्लास में हम बात करना चाहेंगे राजस्थान का जो भूगोल हम पढ़ रहे हैं और राजस्थान का भूगोल। और मित्रों, इस राजस्थान के भूगोल में आज की क्लास में हम बात करना चाहेंगे सामान्य परिचय के अंतर्गत हम बात करेंगे राजस्थान की सीमाएं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। और मित्रों, सामान्य परिचय में सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर 1 राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। नंबर 2 में हमने देखा था दूसरे वीडियो में राजस्थान के 33 जिलों की भौगोलिक स्थिति। और तीसरी क्लास में मित्रों हमने देखा था हमारे वर्तमान राजस्थान के 33वां जिला प्रतापगढ़, 7वां जिला जो है संभाग भरतपुर और राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है स्थिति। आज की क्लास में मित्रों हम बात करना चाहेंगे सामान्य परिचय के अंतर्गत राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं, हमारा जो राजस्थान है मित्रों, और इस राजस्थान की जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं की हम बात करना चाहेंगे। हम देखना चाहेंगे मित्रों कि हमारा ये जो प्यारा सा इस प्रकार से राजस्थान है और इस राजस्थान के अंतर्गत जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं को हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सी सीमा किस प्रकार से जो है मित्रों बनी हुई है। ये हमारा राजस्थान है मित्रों। और इस राजस्थान के अंतर्गत जब सीमाओं की हम बात करते हैं तो मित्रों हमारा जो राजस्थान है, भारत जो हमारा देश है, इस भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। हम देखने का प्रयास करते हैं कि हमारा इस प्रकार से ये जो भारत है मित्रों, और इस भारत में हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर इस प्रकार से हमारा ये राजस्थान आता है मित्रों। ये जो हमारा वर्तमान भारत है, इस भारत में यहाँ पर मित्रों ये है हमारा राजस्थान, उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान है। यहाँ पर हमने देखा हमारे राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान को हम देखना चाहेंगे सीमाओं को मित्रों। तो राजस्थान की जो सीमा है ये पूरी की पूरी ये राजस्थान है हमारा। इसकी कोई समुद्र से सीमा नहीं लगती है, यानी समुद्री या तटीय सीमा नहीं है। हमारे राजस्थान की सिर्फ और सिर्फ कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा है। तो हमारे राजस्थान की एक ही प्रकार की सीमा, और वो कौन सी सीमा है मित्रों? स्थलीय सीमा है। तो हम बात करना चाहेंगे राजस्थान की जो सीमा है कि राजस्थान की सीमा जो है क्या प्रकार का है, तो कौन सी है? स्थलीय सीमा है। और मित्रों स्थलीय सीमा जो है और इसकी जो कुल लंबाई है हम देखना चाहें, कुल लंबाई तो 5920 किलोमीटर है। कितनी है मित्रों? 5920 किलोमीटर की हमारे राजस्थान की जो है सीमा है। हम बात कर रहे थे कि स्थलीय सीमा है, पूरी की पूरी जलीय सीमा हमारे राजस्थान की नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि ये जो सीमा है राजस्थान की, ये 2 प्रकार की सीमाओं में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। देखना चाहेंगे हम सबसे पहले नंबर 1 हम बात करेंगे मित्रों। नंबर 1 पर आती है तो पहले नंबर अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा आएगी मित्रों? अंतरराष्ट्रीय सीमा। हमने देखा कि हमारी जो सीमा है राजस्थान की, पहले नंबर 1, 2 प्रकार की सीमा है। नंबर 1 यहाँ पर है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और मित्रों नंबर 2 की अगर हम मित्रा बात करना चाहें
तो हो जाएगी कौन सी? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। इस प्रकार से हमारे राजस्थान की जो सीमा है इसको हमने दो भागों में बांटा। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नंबर 2 अंतर्राज्यीय सीमा। हम देखने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो हमारे राजस्थान की ये सीमा है कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार से है। तो मित्रों यहाँ पर एक गांव पड़ता है और इसका स्थान का नाम है हिंदूमल कोट। क्या है मित्रों? हिंदूमल कोट। ये जो स्थान है मित्रों, और इस स्थान का नाम है हिंदूमल कोट। यहाँ से लेके और हम बात करना चाहेंगे कि इस पूरी की पूरी ये जो सीमा है मित्रों, यहाँ से हिंदूमल कोट से लेके इस प्रकार से, और ये पूरी की पूरी जो सीमा है ये कौन सी सीमा है? नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमने हमारे राजस्थान की सीमा को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नंबर 2 है मित्रों अंतर्राज्यीय सीमा। पहली सीमा हमने ब्लैक जो बॉर्डर ये लाइन खींची है, ये सीमा है मित्रों अंतर्राज्यीय सीमा। हिंदूमल कोट से लेकर और यहाँ पर आता है मित्रों भलगांव, बाखासर और जिला आएगा मित्रों यहाँ पर बाड़मेर। हम हिंदूमल कोट को देखना चाहें तो मित्रों श्री गंगानगर के अंतर्गत आता है। कौन से जिले में आएगा ये? श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत आता है हिंदूमल कोट। तो हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होकर और भलगांव, बाखासर, बाड़मेर तक हमारी जो सीमा है वो कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमने दो प्रकार की जो सीमा देखी है, नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नंबर 2 अंतर्राज्यीय सीमा। दो प्रकार की सीमाएं हमारे राजस्थान की हैं, नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नंबर 2 अंतर्राज्यीय सीमा। हमने देखा मित्रों अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, यहाँ हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होकर और भलगांव, बाखासर, बाड़मेर तक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और बची हुई पूरी की पूरी सीमा हमारी ये जो रेड लाइन है ये है कौन सी? अंतर्राज्यीय सीमा है। हम मित्रों देखने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों सीमाओं की लंबाई जो है कितनी कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इसकी लंबाई मित्रों 1070 किलोमीटर है। हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा जो है इसकी लंबाई है मित्रों 4850 किलोमीटर। इस प्रकार से दोनों सीमाओं को मिलाकर हमारे राजस्थान की जो कुल सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर होती है। देख लीजिएगा यहाँ पर ये तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मित्रों, हमने जो ये ब्लैक बॉर्डर बना रखा है ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय है और ये जो रेड बॉर्डर है ये मित्रों अंतर्राज्यीय सीमा है। ये है अंतर्राज्यीय सीमा। तो दो प्रकार की सीमाएं हमने देखी हैं और दोनों प्रकार की सीमाओं की लंबाई मैंने आपको बताया कि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है मित्रों 1070 किलोमीटर। कुल मिला के राजस्थान की जो सीमा है स्थलीय सीमा, इसकी कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर। आगे बढ़ने का प्रयास हम करते हैं। सबसे पहले इन दोनों सीमाओं में से हम नंबर 1 सीमा को पढ़ना चाहेंगे। पहली सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हम मित्रों बात करना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, सबसे पहले जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसको रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया है। सर सिरिल रेड क्लिफ नामक व्यक्ति के द्वारा ये रेखा बनाई गई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया
रेड क्लिफ रेखा हमारे राजस्थान की जो लगती है 1070 किलोमीटर लगती है मित्रों। वैसे 4 राज्य सीमा बनाते हैं भारत के। सबसे पहले उत्तर में जम्मू कश्मीर, इसके बाद में पंजाब, इसके बाद में राजस्थान और इसके बाद में गुजरात। उसमें से हमारा जो राजस्थान है कुल सीमा रेड क्लिफ जो बनती है 3310 किलोमीटर, या अब वर्तमान में जो आंकड़ा है उसका 3323 किलोमीटर। इसमें से हमारे राजस्थान की कितनी बनेगी मित्रों? 1070 किलोमीटर की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। हम देखना चाहेंगे इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ से ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो देख लीजिएगा मित्रों, सबसे पहले नंबर 1 जो सीमा बनाएगा और वो जिला है गंगानगर जिला। कौन सा आएगा मित्रों? ये जिला है गंगानगर जिला। पहला जिला कौन सा आएगा? श्री गंगानगर। और दूसरा जिला मित्रों यहाँ तक बनाता है ये सीमा, और इस जिले का नाम है मित्रों बीकानेर। दूसरा जिला कौन सा आएगा मित्रों? बीकानेर। तीसरे जिले की मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो जिला आएगा जैसलमेर। कौन सा जिला आएगा? जैसलमेर। और नंबर 4 की हम मित्रों बात करना चाहेंगे तो नंबर 4 आता है कौन सा? बाड़मेर। इस प्रकार से ये 4 जिले हैं जो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आप सीधा सा राजस्थान, हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ही हम लेके चलते हैं मित्रों आगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बना रहे हैं? 4 जिले बना रहे हैं। और 4 जिलों की सीधी सी आप ट्रिक याद रखना चाहें मित्रों तो याद रख लेना इन 4 जिलों की SBBJ। क्या याद रखोगे? SBBJ। हालांकि वर्तमान में SBBJ बैंक जो है वो विलय हो गया है SBI में। SBBJ ये याद रख लें आप। SBBJ बैंक को याद रखें। 4 जिले हैं जो सीमा बनाएंगे। जैसे ऐसे बन जाता है मित्रों श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। बी से बन जाएगा मित्रों बीकानेर। फिर बी से बन जाता है मित्रों बाड़मेर। और फिर जे से बन जाता है जैसलमेर। सीधा सा हम 4 जिले हैं SBBJ। आप याद रखें कि इस प्रकार से हमारे ये 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब हम देखने का प्रयास करेंगे मित्रों कि ये 1070 किलोमीटर में से कितने कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले बात करना चाहें मित्रों श्री गंगानगर जो जिला है, और श्री गंगानगर सीमा बनाता है 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। श्री गंगानगर कितनी सीमा बनाएगा? 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बीकानेर की मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कौन? बीकानेर बनाएगा। 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है बीकानेर। हम देखना चाहें तो जैसलमेर मित्रों सीमा बनाएगा। और जैसलमेर कितनी सीमा बनाता है मित्रों? जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर की सीमा। कितनी बनाएगा मित्रों? 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हम देखना चाहें बाड़मेर तो मित्रों बाड़मेर सीमा बनाता है 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाएगा? 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इस प्रकार से ये 4 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो हम मित्रों देख रहे थे हमारे राजस्थान के जो 4 जिले सीमा बना रहे थे कितने कितने किलोमीटर की सीमा बना रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे श्री गंगानगर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। श्री गंगानगर जो सीमा बना रहा है 210 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। इसके बाद में बीकानेर सीमा बना रहा है 168 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। इसके बाद में जैसलमेर सीमा बना रहा है तो 464 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। इसके बाद में बाड़मेर जो सीमा बना रहा है 228 किलोमीटर की सीमा बना रहा है।
अब हम देखना क्या चाहेंगे मित्रों कि इनमें से सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाएगा तो मित्रों कौन सा बना रहा है, जैसलमेर जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की, 400 किलोमीटर की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसी प्रकार हम बात करें कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, तो मित्रों कौन सा होगा, न्यूनतम बनाता है कौन सा, बीकानेर। तो हमने देखा कि हमारे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इसमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला तो कौन सा होगा, जैसलमेर 464 किलोमीटर। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला तो बीकानेर 168 किलोमीटर। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम देखना चाहेंगे मित्रों कि ये आपने सीधा सा याद कर लिया, SBBJ बैंक, SBBJ का हालांकि SBI में विलय हो गया है, लेकिन आप याद रखें चारों जिले, S से श्रीगंगानगर, B से बीकानेर, B से बाड़मेर और J से जैसलमेर। मित्रों हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे ये जो चारों जिले हैं, इन चारों जिलों में से कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जिला मुख्यालय है। प्रश्न पूछा जाता है ये कि इन चारों में से कौन सा जिला मुख्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक स्थित है। तो मित्रों हम नज़दीक की अगर हम बात करें तो श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक स्थित है। समझे हम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय तो श्रीगंगानगर। हम बात करें मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय, सर्वाधिक दूर स्थित अगर पूछता है तो मित्रों यहाँ पर है ये धौलपुर। सर्वाधिक दूरी पर तो कौन सा जिला मुख्यालय है मित्रों, धौलपुर है। लेकिन अगर प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिलों में कौन सा जिला मुख्यालय है जो सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो इन चारों जिलों में से अगर हम बात करना चाहेंगे तो दूरी पर स्थित होगा कौन सा, बीकानेर। फिर से बोलना चाहूँगा, सर्वाधिक दूरी पर जो जिला मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तो बीकानेर, और नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय है तो कौन सा है मित्रों, श्रीगंगानगर। हम देखने का प्रयास करते हैं मित्रों कि हमारे राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको हम देख रहे हैं कि कितने जिले सीमा बनाते हैं, 4 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। पिछले ही सेकंड ग्रेड के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये प्रश्न मित्रों पिछले सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले तो कितने जिले होंगे मित्रों, 2 जिले होंगे। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 2 जिले। सिर्फ यही पूछा गया था कितने जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 2 जिले बनाते हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्योंकि मित्रों यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से कौन सा जिला है जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और ऑप्शन में आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, वहां से आपको केवल छांटना पड़ेगा और उन केवल में से इन 2 में से उत्तर आएगा A। तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि केवल 2 जो कौन से हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये 4 जो सीमा बनाते हैं मित्रों, इनमें से श्रीगंगानगर जो है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। इसी प्रकार से बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है, जबकि बीकानेर और जैसलमेर ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो हमने देखा मित्रों कि 2 जिले हैं, 2 जिलों में से सबसे पहला बीकानेर और मित्रों दूसरा जिला होगा वो होगा कौन सा, जैसलमेर। ये 2 जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करना चाहेंगे मित्रों
कि इसी प्रकार से हम बात करें कि हमारे राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। जैसे दोनों प्रकार की हम बात करना चाहें कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो मित्रों हम बात करना चाहेंगे ये भी कितने ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय। 2 में से हम बात करना चाहेंगे नंबर 1 श्री गंगानगर और दूसरा होगा मित्रों बाड़मेर। दूसरा कौन सा होगा, बाड़मेर। पहला जिला होगा मित्रों श्री गंगानगर जो दोनों प्रकार की सीमा बनाता है और दूसरा जिला होगा बाड़मेर जो दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। हम देखना चाहें श्री गंगानगर जो सीमा बनाता है पाक प्लस पंजाब से सीमा बनाता है। पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पंजाब से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। हम देखना चाहें बाड़मेर जो जिला है, ये बाड़मेर जिला पाक प्लस गुजरात मित्रों पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है बाड़मेर जिला। हमने देखा हमारे राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। नंबर 1 श्री गंगानगर और नंबर 2 बाड़मेर। देख लीजिएगा आप, यहाँ पर श्री गंगानगर है पाक प्लस पंजाब से बनाता है और ये बाड़मेर है पाक प्लस गुजरात से जो है सीमा बनाता है। हमने कहा मित्रों कि हमारे राजस्थान के जो ज़िले हैं इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक अगर स्थित जिला है, नज़दीक स्थित जिला तो कौन सा देखा हमने, श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय श्री गंगानगर। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर पूछा जाता है प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूर जो है स्थित जिला मुख्यालय है तो मित्रों बीकानेर या धौलपुर, बीकानेर या धौलपुर आप दोनों को याद रख लें, क्योंकि अगर चारों जिलों में से पूछा जाता है तो आएगा बीकानेर, और अगर संपूर्ण जिले ना देकर पूरे राजस्थान के अगर दूर स्थित जिला मुख्यालय है तो कौन सा आएगा, धौलपुर है जो एकदम पूर्व में स्थित है राजस्थान में। तो इस प्रकार से हमने देखा हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। मित्रों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इनको देखने का प्रयास करें। फिर से हम देखने का प्रयास करेंगे। देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिलों से लगती है, 4 जिलों से लगती है, और कुल कितनी लग रही है मित्रों, 1070 किलोमीटर की कुल सीमा लगती है। अगर हम बात करें 4 जिलों की तो सबसे पहला नंबर 1 श्री गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर और नंबर 4 बाड़मेर। शुरू होती है कहाँ से, हिंदूमल कोट गंगानगर से और बाकासर बाड़मेर या भलगांव बाड़मेर। और मित्रों ये केवल अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले होंगे तो बीकानेर और जैसलमेर होंगे दोनों के दोनों, और अगर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले हैं तो कितने जिले होंगे मित्रों, जो है 2 जिले होंगे। एक श्री गंगानगर होगा जो दोनों प्रकार की सीमा बनाता है और एक होगा बाड़मेर जो दोनों प्रकार की सीमा
बनाता है। हम बात करना चाहेंगे मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक स्थित मुख्यालय तो श्रीगंगानगर और दूर स्थित जिला मुख्यालय, तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा वहाँ पर प्रश्न का कि ऑप्शन किस प्रकार का है, या तो बीकानेर या धौलपुर, वहाँ से आपको देखना पड़ेगा। हम मित्रों यहाँ से आगे बात करते हैं कि हमारे राजस्थान की जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, प्रश्न अगर यहाँ से ये पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। प्रश्न फिर से सुनिएगा, हमारे राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो मित्रों मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगा, नहीं बनाने वाले जिले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। मैं आपके कमेंट को देखूंगा कि सबसे पहले जवाब किसका आता है। अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने हैं जो राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे राजस्थान के ये जिले हैं जो बनाते हैं। मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। हम बात करना चाहें, पहले 4 जिले सीमा बनाते थे। पहले हमारे राजस्थान से कितने जिले सीमा बनाते थे? 4 जिले सीमा बनाते थे। और 4 जिलों में मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो हम देख लीजिएगा, सबसे पहले नंबर 1 अगर मित्रों हम बात करें तो यहाँ पर आता है बहावलपुर। बहावलपुर। 2 नंबर पर मित्रों आता है रहीम यार खान। रहीम यार खान। मित्रों 3 नंबर पर जो जिला आता है वो आता है खैरपुर। खैरपुर। और 4 नंबर पर मित्रों आता है मीरपुर खास। मीरपुर खास। इस प्रकार से ये 4 जिले थे जो पहले सीमा बनाते थे। इनका थोड़ा सा क्रमांक आप जरूर बदल सकते हैं, पहले मीरपुर खास और बाद में खैरपुर आएगा। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न एलडीसी के पेपर में ये पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा जिला है पाकिस्तान का जो राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है। ये एलडीसी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ से 3 जिले ऑप्शन में थे और 1 नहीं था, एक कोई और जिला ऑप्शन में दिया हुआ था। तो पहले कितने जिले? 4। लेकिन मित्रों हम बात करना चाहें कि वर्तमान में पाकिस्तान के कितने जिले हैं जो सीमा बनाएंगे, तो वर्तमान में जिले हैं 9 जिले हैं मित्रों जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे, सबसे पहला जिला है बहावलपुर नगर। बहावलपुर नगर। मित्रों नंबर 2 पर हम बात करना चाहेंगे तो बहावलपुर। बहावलपुर। 3 नंबर पर हम मित्रों बात करना चाहेंगे तो रहीम यार खान। रहीम यार खान। और 4 नंबर पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे घोटकी। नंबर 5 अगर मित्रों हम बात करना चाहें पाकिस्तान के जिले की तो संघर आएगा। कौन सा आएगा मित्रों? संघर। नंबर 6 हम बात करना चाहें मित्रों तो आएगा खैरपुर। कौन सा आएगा मित्रों? खैरपुर। नंबर 7 अगर मित्रों हम बात करना चाहें तो आता है सुकुर। कौन सा आएगा मित्रों? सुकुर। नंबर 8 हम बात करना चाहेंगे मित्रों उमरकोट। कौन सा आएगा मित्रों? उमरकोट। नंबर 9 पर अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो थारपारकर। कौन सा जिला होगा मित्रों? थारपारकर। इस प्रकार से हमने देखा कि पाकिस्तान के पहले
4 जिले थे जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते थे। तो हमने देखा कि पाकिस्तान के पहले मित्रों 3 जिले थे जो सीमा बनाते थे, बहावलपुर, रहीम यार खान, खैरपुर और मीरपुर। आप इसको पहले क्रम में ले सकते हैं। हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 9 जिले हैं पाकिस्तान के जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। 9 में हम मित्रों देखना चाहेंगे बहावलपुर नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। ये तीनों ज़िले जो आते हैं मित्रों ऊपर के, ये तीनों ज़िले आते हैं किसके? पंजाब प्रांत के। कौन से मित्र? पंजाब प्रांत के। और मित्रों हम देखना चाहेंगे घोटकी, संघर, खैरपुर, सुकुर, उमरकोट, थार पारकर। ये जो मित्रों ज़िले हैं ये ज़िले आते हैं किसके? ये आते हैं सिंध प्रांत के। कौन सी प्रांत के आएंगे मित्रों? ये सिंध प्रांत के। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान से पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान के कितने ज़िले सीमा बना रहे हैं? 9 ज़िले। और 9 ज़िले 2 प्रांतों के 9 ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। चलिए मित्रों, हमने ये देखा कि हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उससे लगने वाले ज़िले राजस्थान के, और किस किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये जो हैं पाकिस्तान के ज़िले पहले थे 4 और वर्तमान में 9। मित्रों यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं आज की क्लास समाप्त होने के बाद में, आज के क्लास में हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय पूरा होगा। अगली क्लास में मैं लेकर आऊँगा आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। राजस्थान के सामान्य ज्ञान से आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का विश्लेषण मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं अगली क्लास में, तो आप देखना ना भूलें। पहली सीमा हमने पढ़ी है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पाकिस्तान के पहले कितने जिले सीमा बनाते थे? 4। और वर्तमान में कितने बनाते हैं मित्रों? 9 जिले सीमा बनाते हैं। हमने हमारे राजस्थान के ज़िलों को देखा कि राजस्थान के कितने ज़िले? 4 ज़िले। कहाँ से कहाँ तक सीमा बनती है? जो है हिंदुमल कोट गंगानगर से और भलगांव बाखासर बाड़मेर तक जो सीमा बनती है वो किसकी बनती है मित्रों? वो बनती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दूसरी सीमा की हम बात करना चाहेंगे मित्रों कि हमारे राजस्थान की नंबर 2 सीमा की हम बात कर रहे थे, अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी सीमा मित्रों? अंतर्राज्यीय सीमा। हमारे राजस्थान की दूसरे प्रकार की जो सीमा है, और वो कैसी सीमा है मित्रों? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा को भी हम बात करें तो मित्रों इसकी जो कुल लंबाई है वो तो कितनी है? 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है हमारे राजस्थान की? 4850 किलोमीटर। चलो हम देखने का प्रयास कर लेते हैं कि कहाँ से किस प्रकार से ये सीमा बनी हुई है। तो ये मित्रों इस प्रकार से हमारा प्यारा सा सुंदर सा राजस्थान है, और इस राजस्थान में हम मित्रों देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये सीमा बनी हुई है। तो देख लीजिएगा, ये जो हमारा राजस्थान है मित्रों इस प्रकार से, ये राजस्थान हमारा है इस प्रकार से, और इस राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उस सीमा की हम बात करना चाहेंगे। तो ये है मित्रों अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की हम बात कर रहे हैं तो ये हमारी सीमा है मित्रों, जो हमने ये सीमा बनाई है ये अंतर्राज्यीय सीमा है। अब वही हम बात करेंगे कि कहाँ से शुरू होगी, तो इसके भी वही स्थान होगा हिंदुमल कोट। कौन सा ले सकते हैं हम? हिंदुमल कोट। और हिंदुमल कोट से शुरू होकर और मित्रों इस प्रकार से हम चले आएंगे, और ये सीमा भी आकर समाप्त कहाँ पर होगी? यही भलगांव, बाखासर, और जिला कौन सा? बाड़मेर। तो हमने देखा मित्रों कि हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो भी हिंदुमल कोट से शुरू होकर और कहाँ तक आती है? भलगांव, बाखासर, बाड़मेर तक होती है। जिस प्रकार से हम वहाँ पर बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, उसी प्रकार यहाँ पर हम बात कर सकते हैं
कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारी ये है, इससे कितने ज़िले सीमा बनाते हैं। हम देखने का प्रयास करेंगे मित्रों कि हमारे राजस्थान के कुल ज़िले कितने, 33 ज़िले हैं हमारे राजस्थान में कुल। इन कुल ज़िलों में से हम बात करना चाहेंगे तो सीमावर्ती ज़िले कितने, सीमावर्ती, तो मित्रों सीमावर्ती ज़िले हैं कितने, 25। कितने हैं सीमावर्ती ज़िले हैं, 25। और मित्रों हम बात करना चाहेंगे इन 33 में से तो मध्यवर्ती कितना, हम देख चुके थे पहले, मध्यवर्ती जो ज़िले हैं और वो कितने हैं, 8 ज़िले हैं। ठीक है, इतना आपने देखा पहले। हम देखना चाहेंगे कि इन 25 में से कितने ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने थे मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले थे 4। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िलों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन 25 में से अंतर्राज्यीय जो सीमा बनाएंगे वो ज़िले, तो मित्रों कितने ज़िले बनाएंगे अंतर्राज्यीय सीमा, 23 ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, हम बात करना चाहेंगे कि 25 जो ज़िले हैं और 25 में से केवल -2 कर, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िलों को घटा दीजिए और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले अभी हमने कितने देखे, 2। तो 25 में से 2 घटा दीजिए, बचे कितने, 23। तो 23 ज़िले क्या बनाएंगे, अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे। समझ में आया। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि कितने ज़िले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे। केवल अंतर्राज्यीय अगर सीमा बनाएंगे तो मित्रों 23 - 2, 23 में से 2 कौन से घटाएंगे, एक तो श्री गंगानगर और एक बाड़मेर, क्योंकि ये केवल अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या अगर मित्रों हम बात करें तो कितने आ जाती है, 21 ज़िले। कितने आ जाते हैं, 21 ज़िले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। मित्रों मैं बताना चाहूँगा, अगर राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले हैं तो 4 ज़िले हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले हैं तो 2 हैं। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले हैं तो 23 हैं और राजस्थान के केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले हैं तो 21 हैं। आपने ये समझा कि किस प्रकार से हमने -2 किया है। ये जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं इनमें से बाड़मेर और गंगानगर दोनों को हमने घटा दिया तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले। तो हम यही बात कर रहे थे कि हमारे राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो हमारा उत्तर कितना आया मित्रों कि 21 ज़िले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, देख लीजिएगा। चलिए हम देखना चाहेंगे मित्रों कि हमारे राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो ये सीमा बना रहे हैं 4850 किलोमीटर की। तो कितने ज़िले आए हमारे सामने, 23 ज़िले। कितने ज़िले सीमा बना रहे हैं अंतर्राज्यीय, 23। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कितने ज़िले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो मित्रों केवल में कितना आ जाएगा, और केवल में आ जाता है 21 ज़िले। कितने ज़िले आएंगे, 21 ज़िले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार से मित्रों हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे कौन कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं। तो देख लीजिएगा मेरे साथ, आइए आप। हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे मित्रों। यहाँ बाड़मेर आता है, सबसे पहले कौन सा आएगा, बाड़मेर। बाड़मेर के नीचे आता है मित्रों जालोर। कौन सा जिला आएगा मित्रों, जालोर। और जालोर के बाद में आता है मित्रों सिरोही। कौन सा आएगा, सिरोही। और सिरोही के बाद में आता है उदयपुर। कौन सा आता है दोस्तों, उदयपुर। अब आप बताएं उदयपुर के बाद में कौन सा जिला आता है, कमेंट करके बताएं
कि उदयपुर के बाद में कौन सा जिला है आता है। चलिए, उदयपुर के बाद में मित्रों आता है यहाँ पर डूंगरपुर। कौन सा आएगा मित्रों? डूंगरपुर, ये जिला। इसके बाद में मित्रों यहाँ पर आता है बांसवाड़ा, जो हमारे राजस्थान का दक्षिणी जिला है। इसके बाद में यहाँ पर ये नवनिर्मित जिला है प्रतापगढ़ जिला है। इसके बाद में मित्रों ये जो जिला है ये है चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़। और इसके बाद में मित्रों यहाँ पर ये जिला है भीलवाड़ा जिला है। और इसके बाद में मित्रों ये जो सोया हुआ जिला आ जाता है इस प्रकार से कोटा जिला। इसके बाद में मित्रों ये जिला है झालावाड़। इसके बाद में यहाँ पर ये जिला आता है बारा, यहाँ पर फिर से कोटा और फिर आ जाता है मित्रों यहाँ पर सवाई माधोपुर। फिर आता है मित्रों यहाँ पर ये करौली और फिर आता है मित्रों यहाँ पर ये धौलपुर, एकदम पूर्वी जिला है मित्रों धौलपुर। और फिर आता है मित्रों यहाँ पर ये भरतपुर और फिर आता है मित्रों हमारा अलवर। और इसके बाद में हमारी राजधानी आ जाती है जयपुर और जयपुर के बाद में आता है मित्रों सीकर। सीकर के बाद में मित्रों आता है झुंझुनू। कौन सा आएगा मित्रों? झुंझुनू के बाद में मित्रों आता है चूरू और चूरू के बाद में मित्रों आता है हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के बाद में मित्रों ये आ जाता है गंगानगर। इस प्रकार से ये जो जिले हैं, कितने जिले सीमा बना रहे हैं? 23 जिले जो हैं अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। अब इनमें से हम केवल को देखना चाहें तो केवल के लिए मित्रों आप 2 को घटा दीजिएगा। एक बाड़मेर है जो केवल अंतर्राज्यीय नहीं बनाता और एक गंगानगर है जो केवल अंतर्राज्यीय नहीं बनाता और बाकी सब 21 के 21 ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब हम मित्रों देखना चाहेंगे इन 23 ज़िलों में से कि इन 23 में से सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है? झालावाड़। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा तो कौन सा जिला है मित्रों? झालावाड़। अगर हम बात करें न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला इन 23 में से तो कौन सा होगा मित्रों? वो होगा बाड़मेर। 23 जिलों में से न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। मित्रों और आगे बढ़े तो इन जिलों में से हम बात यहाँ पर कर सकते हैं कि ये जिले, प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले, 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले। मित्रों 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिलों की अगर हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो देख लीजिएगा आप, सबसे पहले नंबर 1 हम पहुँचते हैं हनुमानगढ़। और ये जो हनुमानगढ़ जिला है मित्रों ये 2 राज्यों से सीमा बनाता है। एक तरफ से सीमा यहाँ से बनाएगा और मित्रों दूसरी सीमा बनाएगा इधर से। इस प्रकार से सीमा बनाता है ये यहाँ। हनुमानगढ़ जिला नंबर 1। 2 नंबर पर हम मित्रों देखना चाहेंगे तो जिला आता है भरतपुर और ये भरतपुर जिला भी मित्रों 2 प्रकार की सीमा बनाता है। 2 राज्यों से सीमा बनाता है भरतपुर भी और 2 राज्यों से जो सीमा बनाएगा दूसरा जिला हमारे पास में आ चुका है भरतपुर। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मित्रों आता है धौलपुर जिला
ये धौलपुर भी मित्रों 2 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला है। हम यहाँ पर इंगित कर रहे हैं इस प्रकार से 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिलों को। हम और आगे बढ़े मित्रों तो यहाँ पर आ जाता है ये बाड़मेर जिला, बांसवाड़ा जिला, और बांसवाड़ा जिला भी मित्रों 2 राज्यों से सीमा बनाता है इस प्रकार से। और हम देखना चाहें तो हमारा चौथा जिला आ जाता है कौन सा, बांसवाड़ा। आपने देखा कि 4 जिले हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? तो कितने जिले होंगे मित्रों? 4 जिले। कितने होंगे? 4 जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 हम बात करेंगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो जिला है मित्रों, और ये 2 राज्यों से सीमा बनाता है, यहाँ से पंजाब और इधर से हरियाणा। तो मित्रों ये जो सीमा बनाएगा पंजाब प्लस हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा, इन दोनों राज्यों से सीमा बनाता है कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। दूसरे नंबर पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो आ जाता है भरतपुर जिला। कौन सा जिला आएगा मित्रों? भरतपुर जिला। और भरतपुर जिले की अगर हम बात करना चाहें तो ये भी 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक हरियाणा और एक उत्तर प्रदेश। हरियाणा प्लस यूपी, इन 2 राज्यों से सीमा बनाता है कौन सा? भरतपुर। नंबर 3 पर हम बात करना चाहें मित्रों तो 3 नंबर पर आता है ये धौलपुर जिला। 2 राज्यों से सीमा बना रहा है। नंबर 3 आ जाता है कौन सा पुर? धौलपुर। और धौलपुर जो 2 राज्यों से सीमा बनाएगा मित्रों, एक तो आ जाता है यूपी उत्तर प्रदेश प्लस में मध्य प्रदेश। इसके बाद में और हम आगे बढ़े तो नंबर 4 जिला आता है बांसवाड़ा। कौन सा जिला आएगा मित्रों? नंबर 4 बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जो जिला है ये भी मित्रों 2 राज्यों से सीमा बनाता है। हम देखें तो पहला नंबर 1 मध्य प्रदेश प्लस दूसरा आ जाएगा गुजरात। इन दोनों राज्यों से ये भी सीमा बनाता है बांसवाड़ा जिला। चलिए और हम आगे बढ़े मित्रों तो हम देखना चाहेंगे कि हमारे राजस्थान के जो जिले हैं, ये 23 जिले कितने राज्यों से सीमा बनाते हैं? तो हमारे जो अंतर्राज्यीय सीमा बनती है राजस्थान की, वो मित्रों 5 राज्यों से बनती है। कितने राज्यों से बनती है? 5 राज्यों से बनती है हमारे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। 5 राज्यों में हम देखने का प्रयास करते हैं मित्रों कि सबसे पहले उत्तर में जो आएगा, और उत्तर में आता है यहाँ पर हरियाणा, ये पंजाब। कौन सा आता है उत्तर में? पंजाब। और पंजाब के बाद में आता है हरियाणा। और मित्रों हरियाणा के बाद में अगर हम बात करना चाहें तो आता है यूपी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद में हम देखना चाहें तो मित्रों मध्य प्रदेश आता है। और मध्य प्रदेश के बाद में मित्रों हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आता है गुजरात। इस प्रकार से हमारे राजस्थान से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। उत्तर में आएगा पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात। इस प्रकार से कितने राज्य सीमा बना लेते हैं मित्रों? 5 राज्य हैं जो यहाँ पर जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। हम देखने का प्रयास यहाँ पर करेंगे कि ये जो 5 राज्य हैं ये कितने कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो जो पंजाब है, और पंजाब यहाँ पर सीमा बनाता है 89 किलोमीटर। पंजाब कितने किलोमीटर की सीमा बनाएगा मित्रों? 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है पंजाब। और पंजाब के बाद में हरियाणा सीमा बनाता है
तो मित्रों कितनी बनाएगा, 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है हरियाणा। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश की मित्रों हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी बनाएगा मित्रों, 877 किलोमीटर की। और हम बात करना चाहें मित्रों मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश सीमा बनाता है कितनी, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और इसके आगे और हम बढ़े तो गुजरात जो सीमा बनाता है वो मित्रों 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कौन है, गुजरात जो है 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चलिए मित्रों हम देख लेते हैं कि इन 5 राज्यों में से जो है न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो राज्य है तो वो कौन सा है, पंजाब। तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य, न्यूनतम अगर सीमा बनाएगा हमारे पड़ोसी राज्य तो कौन सा बनाता है, पंजाब। और मित्रों सर्वाधिक अगर पड़ोसी राज्य सीमा बनाएगा तो बनाता है मध्य प्रदेश सर्वाधिक। और सर्वाधिक कितनी बनाता है, 1600 किलोमीटर। और न्यूनतम बनाता है पंजाब, और कितनी बनाता है, 89 किलोमीटर की न्यूनतम सीमा बनाता है हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब। और हम इनका कई बार प्रश्न क्रम से भी मित्रों पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पड़ोसी राज्यों का सीमा के अनुसार अवरोही या आरोही क्रम सही है या नहीं है, इस प्रकार से भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो आप इन 5 राज्यों की सीमा को याद रख लें कि ये राज्य जो है इतनी इतनी सीमा बनाते हैं। देखना चाहेंगे हम फिर से, पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर की सीमा न्यूनतम, हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर की सीमा, और यूपी बनाता है 877 किलोमीटर की सीमा। इसके बाद में मध्य प्रदेश बनाता है मित्रों 1600 किलोमीटर की सीमा, सर्वाधिक सीमा बनाता है। और गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर की सीमा जो कि गुजरात से लगती है। और आगे हम बात करना चाहें मित्रों तो इस प्रकार से हम देखना चाहेंगे कि कितने जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बना रहे हैं। 4 जिले हैं जो हमारे राजस्थान के 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। जितेंद्र जी थोड़ी देर बंद करो यार, मेरा गला भर गया है पूरी तरह, गला भर गया है पूरी तरह, पानी पीऊंगा। हम देख रहे थे हमारे राजस्थान की इस प्रकार से अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर की सीमा लगती है और 23 जिले सीमा बनाते हैं। और अगर केवल सीमा बनाएंगे तो मित्रों कितने बनाएंगे, 21 जिले सीमा बनाएंगे। और 2 राज्यों से बनाने वाले जो सीमा है, 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जो जिले हैं तो कितने हैं मित्रों, 4 जिले हैं। और 4 जिलों में सबसे पहला हम जिला लेना चाहेंगे हनुमानगढ़ जिला, नंबर 2 भरतपुर, नंबर 3 धौलपुर और नंबर 4 बांसवाड़ा। देख लीजिएगा, हनुमानगढ़ जिला पंजाब प्लस हरियाणा से सीमा बनाता है, भरतपुर जिला जो है हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, और धौलपुर जो है उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, और बांसवाड़ा जो है मध्य प्रदेश प्लस गुजरात से सीमा बनाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि 5 राज्य हमारे जो है पड़ोसी राज्य हैं। अंतर्राज्यीय जो सीमा बनती है 5 राज्यों से बनती है हमारी, और 5 राज्यों में सबसे उत्तर में है तो पंजाब, उत्तर पूर्व में है तो हरियाणा, पूर्व में है तो उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में है तो मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में है तो गुजरात। इस प्रकार से हमने अंतर्राज्यीय सीमा को मित्रों देखा है। हम बात करना चाहेंगे मित्रों कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। मित्रों मैंने कहा आपसे कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। अब आप ये देख लीजिएगा कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। इस चीज़ को आप देखें कि कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि कितने जिले सीमा नहीं बनाएंगे। ऑप्शन में आपके सामने मित्रों दे देता हूँ यहाँ पर 8 जिले, ए ऑप्शन में 8 जिले आ जाते हैं। बी ऑप्शन में मान लीजिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप कमेंट करके बताएं। बी ऑप्शन में मित्रों आ जाता है 13 जिले, सी ऑप्शन में आ जाता है मित्रों 4 जिले,
और डी ऑप्शन में आ जाता है मित्रों 10 जिले। कौन सा ऑप्शन सही होगा? राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं? आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन में 8 जिले, बी ऑप्शन में मित्रों यहां पर हैं 13 जिले, सी ऑप्शन में है मित्रों यहां पर हमारे सामने 4 जिले और डी ऑप्शन में है मित्रों 10 जिले। आप मुझे सही ऑप्शन बताएं कि कौन सा है ऑप्शन सही होगा। कितने जिले हैं जो राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं? तो मित्रों आप कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न को फिर से मैं देखना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के कितने जिले हैं, कितने जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। दोनों प्रकार की सीमाओं से मैंने आपके सामने प्रश्न दिया है। कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। और मित्रों इसका ऑप्शन मैं देना चाहूंगा। ए ऑप्शन आपके सामने आएगा 23 जिले, बी ऑप्शन मित्रों आपके सामने आएगा 21 जिले, सी ऑप्शन मित्रों आपके सामने आता है 29 जिले और डी ऑप्शन आपके सामने आता है मित्रों 4 जिले। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इन दोनों में। चलिए पहला प्रश्न आपने कर लिया होगा, कमेंट आप कर चुके हैं। हम देखना चाहेंगे पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा मित्रों, पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं? अब देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा कैसे। राजस्थान के जिले कितने हैं वर्तमान में? 33 जिले हमारे राजस्थान में हैं। अब हम बात करना चाहें तो मध्यवर्ती 8 और सीमावर्ती जिले कितने? 25। इस 25 में से हम देखना चाहेंगे मित्रों जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं और अंतर्राष्ट्रीय कितने जिले बनाते हैं? 4 और अंतर्राज्य कितने बनाते हैं? 23। ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले। हम बात करेंगे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 21। अब आप प्रश्न की ओर बढ़े। राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं? कौन सी सीमा पूछा गया है? अंतर्राज्यीय सीमा। कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं? 2 जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं तो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाएंगे। 2 तो ये हो जाते हैं, प्लस में मित्रों 8 जिले हैं जो मध्यवर्ती हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर राजस्थान के 8 + 2 कितने जिले हो जाएंगे? 10 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। समझ में आया कि 23 केवल अगर बनाते हैं तो अंतर्राज्यीय 21 हैं और केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं तो 2। मित्रों 2 केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले अंतर्राज्यीय नहीं बनाएंगे और मध्यवर्ती जिले तो बनाएंगे नहीं। तो 8 + 2 = 10 जिले। तो पहले प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा 10 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। अब आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर? कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं? अब देख लीजिएगा सेम वैसा का वैसा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है तुम्हारे सामने। फिर से पूछा यहाँ से गया है कि कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। मित्रों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने नहीं बना रहे? 21 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते क्योंकि वे केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। देखा आपने। इसी प्रकार से 21 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना सकते, प्लस में कितना कर देंगे? 8 मध्यवर्ती। तो कितने जिले होंगे कुल राजस्थान के जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाएंगे? 21 + 8 = 29। हमारा सही ऑप्शन होगा सी कि 29 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। जहां तक आपको समझ में आया होगा
इसी प्रकार के और प्रश्न मैं आपके सामने इस क्लास के अगली क्लास में लेने वाला हूं, क्योंकि आज हमारा परिचय यहाँ पर राजस्थान का सामान्य परिचय की अंतिम क्लास है और अगली क्लास में हम ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न वहाँ पर देखने वाले हैं कि आज के वर्तमान समय की परीक्षा प्रणाली में कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप अधिक से अधिक मित्रों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि आने वाले परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। आज वर्तमान समय की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि गरीब विद्यार्थियों तक ये कंटेंट पहुंच सके और इनका लाभ उठा सकें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में। चलिए हम बात करना चाहेंगे आगे मित्रों कि हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा है, इस अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने राज्यों से बन रही है? 5 राज्यों से बनती है। तो हम बात यहाँ पर करना चाहेंगे कि हमारे राजस्थान के जो जिले हैं 23, वो कौन कौन से जिले, कितने जिले हैं जो हमारे पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो मित्रों हमारे 5 जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, 5 हमारे पड़ोसी राज्य हैं, इनमें से हम लेना चाहेंगे सबसे पहला नंबर 1 पंजाब। पहला हम लेना चाहेंगे कौन सा? पंजाब राज्य। और मित्रों पंजाब राज्य की हम बात करना चाहेंगे तो पंजाब राज्य से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाएंगे मित्रों? 2 जिले हैं जो पंजाब राज्य से सीमा बनाते हैं राजस्थान के। देख लीजिएगा आप, सबसे पहला नंबर गंगानगर और नंबर 2 हनुमानगढ़। तो कितने जिले सीमा बना रहे हैं मित्रों? 2 जिले पंजाब से सीमा बना रहे हैं। नंबर 1 है गंगानगर प्लस दूसरा है मित्रों हनुमानगढ़। ये 2 जिले हैं जो है पंजाब से सीमा बनाते हैं। इसके आगे हम बात करना चाहेंगे मित्रों, तो दूसरा राज्य हम ले लेंगे और दूसरा हमारा राज्य है हरियाणा। हमारे राजस्थान के उत्तर पूर्व में जो राज्य है और वो कौन सा है? हरियाणा। और हरियाणा राज्य के मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो हरियाणा से राजस्थान के 7 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाएंगे? 7 जिले। तो देखना चाहेंगे हम, देख लीजिएगा 7 कौन कौन से जिले हैं। नंबर 1 मित्रों हनुमानगढ़, इसके बाद में चूरू, इसके बाद में झुंझुनू, इसके बाद में सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर और अलवर के बाद में भरतपुर। हनुमानगढ़ से लेके और भरतपुर तक बनती है हरियाणा की सीमा। और कितने जिले सीमा बना रहे हैं मित्रों? 7 जिले हैं सीमा बना रहे हैं। हम देखना चाहेंगे सबसे पहले नंबर 1 आ जाएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। इसके बाद में मित्रों चूरू और चूरू के बाद में मित्रों आ जाएगा झुंझुनू और झुंझुनू के बाद में मित्रों आता है सीकर और सीकर के बाद में मित्रों आएगा जयपुर और जयपुर के बाद में मित्रों आता है अलवर और मित्रों अलवर के बाद में आता है भरतपुर। यानी हनुमानगढ़ से लेकर और भरतपुर तक 7 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। चलिए हम तीसरे राज्य की ओर बढ़ते हैं मित्रों। तीसरा जो हमारा पड़ोसी राज्य है और वो एकदम पूर्व में है और वो है कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, शायद यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ये जो है, हाँ जी, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य की अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश से 2 राजस्थान के जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 2 जिले। देख लीजिएगा सबसे पहले यहाँ पर भरतपुर और नंबर 2 धौलपुर। ये दोनों जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो चलिए हम मित्रों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। नंबर 1 भरतपुर और मित्रों नंबर 2 हम बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? धौलपुर। हाँ जी। और आगे हम बढ़ते हैं मित्रों, अगले राज्य पर हम चलते हैं। हमारा पड़ोसी राज्य जो आएगा नंबर 4 और नंबर 4 आ जाता है कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है मित्रों हमारे राजस्थान से और न्यूनतम बनाता है पंजाब। मध्य प्रदेश से हमारे राजस्थान के जो जिले हैं मित्रों वो सीमा बनाते हैं कितने? 10 जिले सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है या नहीं बनाता है, और फिर पूछे जाते हैं गुजरात से। चलिए हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले कितने जिले? 10 जिले। सबसे पहला नंबर 1 आ जाएगा मित्रों धौलपुर। कौन सा पुर आ जाएगा? धौलपुर। धौलपुर के बाद में मित्रों हम यहाँ पर बात करेंगे तो जिला आएगा करौली
और करौली के बाद में मित्रों आएगा सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में मित्रों आ जाता है कौन सा जिला, कोटा। कोटा के बाद में मित्रों आता है कौन सा जिला, बारां, और मित्रों बारां के बाद में आ जाता है झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में मित्रों आता है प्लस झालावाड़ के आगे आएगा यहाँ पर ये झालावाड़, फिर आता है भीलवाड़ा। कौन सा आता है मित्रों, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद में अगर हम बात करना चाहें तो मित्रों जिला आता है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद में अगर मित्रों हम बात करना चाहें तो जिला आता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में हम बात करना चाहें तो मित्रों जिला आता है बांसवाड़ा। इस प्रकार से ये 10 जिले हैं जो किससे सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश से। हम देखने का प्रयास करते हैं मित्रों कि कौन कौन से 10 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले नंबर 1 धौलपुर, नंबर 2 करौली, नंबर 3 सवाई माधोपुर, नंबर 4 बारां, नंबर 4 कोटा, नंबर 5 बारां, नंबर 6 झालावाड़, नंबर 7 भीलवाड़ा, नंबर 8 चित्तौड़गढ़, नंबर 9 प्रतापगढ़ और नंबर 10 बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं हमारे राजस्थान के। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यहीं से आता है कि बूंदी जिला सीमा बनाता है या नहीं बनाता। तो मित्रों बूंदी जिला मध्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। बूंदी जिला हमारे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। हमें प्रतीत ऐसा होता है जैसे बूंदी भी सीमा बनाता है। चलिए तो हम बात करते हैं अगले पड़ोसी राज्य पर, नंबर 5। और अगला पड़ोसी राज्य हमारा आ जाता है मित्रों कौन सा, गुजरात। और गुजरात जो हमारा पड़ोसी राज्य है, इस पड़ोसी राज्य गुजरात से हमारे राजस्थान के जो जिले सीमा बनाते हैं मित्रों, कितने जिला सीमा बनाएंगे, 6 जिले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले नंबर 1 देख लीजिएगा यहाँ से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर और जालोर के बाद में बाड़मेर। ये 6 जिले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। तो देख लीजिएगा मित्रों, सबसे पहले नंबर 1 आया यहाँ पर बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में मित्रों दूसरा आएगा डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में मित्रों आएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में आएगा मित्रों उदयपुर, और उदयपुर के बाद में मित्रों आएगा सिरोही, और सिरोही के बाद में अगर मित्रों हम बात करना चाहें तो सिरोही के बाद में आता है जालोर। कौन सा आएगा, जालोर, और जालोर के बाद में आ जाता है मित्रों बाड़मेर। कौन सा आएगा, बाड़मेर। इस प्रकार से गुजरात से भी कितने जिले सीमा बनाते हैं, 6 जिले। हमारे राजस्थान के 23 जिले जो सीमा बना रहे हैं अंतर्राज्यीय, वो इन 5 राज्यों से 23 जिले सीमा बनाते हैं। हम देखने का प्रयास करेंगे कि सर्वाधिक और न्यूनतम कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो मित्रों आप याद रखना, हम सर्वाधिक को L और सबसे छोटी को S से इंगित करेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, L वहाँ पर जहाँ पर सर्वाधिक सीमा होगी वहाँ पर L लिखूंगा, और जो न्यूनतम सीमा होगी वहाँ पर S लिखूंगा, आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, पंजाब से सर्वाधिक सीमा बनाता है तो कौन सा मित्रों, सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है श्रीगंगानगर, और न्यूनतम सीमा बनाता है तो गंगानगर सर्वाधिक, और न्यूनतम सीमा बनाता है हनुमानगढ़। हम बात करें हरियाणा से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है मित्रों तो कौन सा बनाएगा, हनुमानगढ़। लेकिन न्यूनतम सीमा बनाता है तो कौन सा बनाता है, जयपुर। न्यूनतम सीमा कौन सा बनाएगा, जयपुर। हम मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो भरतपुर ज़्यादा और न्यूनतम बनाएगा धौलपुर। हम बात करें मध्य प्रदेश की तो सर्वाधिक सीमा बनाता है मित्रों झालावाड़। कौन सा बनाएगा, झालावाड़, और न्यूनतम सीमा बनाता है मित्रों भीलवाड़ा। कौन सा बनाएगा, भीलवाड़ा। चलिए गुजरात की हम बात करें मित्रों, जो गुजरात से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है और वो जिला आता है कौन सा, उदयपुर। सर्वाधिक तो कौन सा बनाएगा, उदयपुर L, और न्यूनतम सीमा बनाता है कौन सा, बाड़मेर। हम ओवरऑल बात करना चाहें कि 23 जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, इन 23 में से सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला है राजस्थान का अंतर्राज्यीय तो झालावाड़ जिला है, और सबसे न्यूनतम जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो जिला है मित्रों कौन सा, बाड़मेर जिला है। इस प्रकार से हम अंतर्राज्यीय जिलों की जो है हमारे राजस्थान की सीमावर्ती जिलों की बात करते हैं।
चलिए हम देखना चाहेंगे पंजाब, और पंजाब के कितने 2, गंगानगर व हनुमानगढ़, और हरियाणा के कितने 7। सबसे पहला हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, बोलिए आप मेरे साथ, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर, और अलवर के बाद में भरतपुर। इसके बाद में तीसरा राज्य पड़ोसी आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से कितने जिले 2, भरतपुर प्लस धौलपुर। मध्य प्रदेश से कितने 10, आप मेरे साथ बोलिए। नंबर 1 धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारां, बारां के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। ठीक है, हम बात करें गुजरात, हमारा पड़ोसी राज्य है 5 नंबर पर गुजरात, और गुजरात से कितने जिले 6 जिले राजस्थान के सीमा बनाएंगे। सबसे पहला नंबर 1 बांसवाड़ा, इसके बाद में डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में बाड़मेर। इस प्रकार से हमने देखा है मित्रों कि हमारे राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं 23 जिले। ये कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाते हैं। हम देखना क्या चाहेंगे कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उन पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पड़ोसी राज्यों के जिले जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाएंगे, तो इसी प्रकार से हम मित्रों क्रम संख्या ले लेंगे। सबसे पहले पंजाब के ही जिला देखना चाहेंगे, और पंजाब के भी कितने जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान से 2। सबसे पहले तो आप मित्रों ये ध्यान रखना हमेशा के लिए कि जिस प्रकार से हमारे राजस्थान के पंजाब से कितने बनाते हैं 2 जिले सीमा बनाते हैं, हरियाणा से कितने बनाते हैं 7 जिले जो है सीमा बनाते हैं राजस्थान के 7। ठीक है, भरतपुर यूपी से राजस्थान के 2, मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10, और गुजरात से राजस्थान के 6। सेम संख्या रहेगी। पड़ोसी राज्यों के भी इतने ही जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाएंगे। पहले थोड़ा सा मतभेद मिलता था गुजरात में, लेकिन 2015 में गुजरात में भी 2 नए जिलों का गठन हो गया है। उसके बाद में वर्तमान में सभी जो है जिलों की संख्या समान रहेगी, पड़ोसी राज्यों के जिलों की और हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से लगने वाले जिलों की। तो देख लीजिएगा, जिस प्रकार से राजस्थान के 2, तो जो है पंजाब के भी कितने 2 जिले सीमा बनाएंगे। जब हमारे राजस्थान के 7 हैं तो हरियाणा के भी कितने 7 जिले हैं जो सीमा बनाएंगे। हमारे यहाँ पर 2 तो यूपी के भी कितने 2, यहाँ से हमारे 10 तो मध्य प्रदेश के भी कितने 10, यहाँ से हमारे 6 तो जो है गुजरात के भी कितने 6 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पड़ोसी राज्यों के जिले जो सीमा बनाते हैं हमारे राजस्थान से। तो पंजाब और पंजाब के कितने जिले मित्रों 2। सीधा सा एक ट्रिक याद रख लेना मित्रों, और हम याद रखेंगे FM कि हमें FM सुनना है तो कहाँ से सुनना है पंजाब से सुनना है। FM कहाँ से सुनना है पंजाब से सुनना है। F से बन जाएगा यहाँ पर फाजिल्का, क्या बन जाएगा मित्रों फाजिल्का, और M से बन जाएगा मुक्तसर, क्या बन जाएगा मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर 2 जिले हैं पंजाब के जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दूसरे नंबर पर हम राज्य ले लेते हैं मित्रों हरियाणा। कौन सा राज्य आ गया हरियाणा। और हरियाणा राज्य की हम बात करना चाहेंगे तो हरियाणा के कितने जिले सीमा बना रहे हैं मित्रों 7 जिले सीमा बना रहे हैं। कितने जिले 7 जिले। अब एक छोटी सी कहानी सुने मित्रों, 7 जिले कौन कौन से होंगे। एक आश्रम होता है, क्या होता है आश्रम, और आश्रम में तो आप जानते हो कौन रहते हैं बाबा ही रहते हैं। आश्रम में कौन रहते हैं बाबा रहते हैं। और आजकल के बाबा आपने देख रहे हैं कि जेल में जाने से बच भी नहीं रहे हैं आजकल के जो बाबा हैं। तो आश्रम है और आश्रम में बाबा है। पहले के ज़माने की हम बात करें तो आश्रम में जो बाबा है और उनके जो शिष्य हैं, शिष्यों से कहता है बाबा, बहुत सारे शिष्य होते हैं आश्रम में, कि मुझे क्या खानी है रेवड़ी खानी है। बाबा ने क्या कहा कि मुझे रेवड़ी खानी है। अब शिष्यों में लगी होती है होड़ कि मैं रेवड़ी खिलाऊंगा। आजकल के ज़माने में तो कोई ऐसा नहीं होता कि खिलाने को तैयार हो, लेकिन पहले का एक ज़माना अलग था, क्योंकि आजकल का ज़माना बदल गया है। बाबा भी ऐसे ही हैं और शिष्य भी ऐसे ही हैं। तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं मित्रों कि बाबा ने कहा कि मुझे रेवड़ी खाना है, तो सभी शिष्यों में होड़ लगी, और होड़ लगने पर ये एक समस्या उत्पन्न हो गई बाबा के सामने कि मैं किससे रेवड़ी खाऊंगा। तो बाबा ने क्या कहा,
वो हमें याद रखना है। तो बाबा ने कहा सिर्फ भीम ही रेवड़ी लाएगा, रेवड़ी लाएगा मेवात में, मेवात में। सिर्फ भीम ही रेवड़ी लाएगा मेवात में। क्या कहा बाबा ने? सिर्फ भीम ही रेवड़ी लाएगा मेवात में। इतना याद रखें। हमारे जो हरियाणा से के जिले सीमा लगाते हैं राजस्थान से, वो आएंगे। सी से बन जाता है मित्रों सिरसा। कौन सा आ जाएगा? सिरसा जिला। सिरसा के बाद में एफ से आ जाएगा मित्रों फतेहाबाद। कौन सा आ जाएगा? फतेहाबाद। मित्रों बी से आ जाता है भिवानी। कौन सा आएगा मित्रों? भिवानी। मैं से आ जाता है मित्रों महेंद्रगढ़। कौन सा आएगा मित्रों? महेंद्रगढ़। ही से आ जाता है हिसार। कौन सा आ जाएगा? हिसार। रेवड़ी से आ जाता है रेवाड़ी। कौन सा आ जाता है मित्रों? रेवाड़ी। और लाएगा यहाँ पर सहायक क्रिया है, और मेवात से या तो इसको कह दीजिए मेवात या मित्रों इसको कह दीजिए नूह। इस प्रकार से 7 जिले हैं जो हरियाणा के सीमा बनाते हैं। मित्रों गुड़गांव जो है वो राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है। कई बुकें लिखती हैं गुड़गांव सीमा बनाता है, लेकिन गुड़गांव जिला और राजस्थान से गुरुग्राम जो वर्तमान में नाम हो गया है वो हमारे राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है। ये 7 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। चलिए अगले हम राज्य की ओर बढ़ते हैं। तीसरा राज्य हम ले सकते हैं मित्रों उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश राज्य के भी कितने जिले सीमा बनाएंगे? 2 जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाएंगे। 2 जिलों में हम सीधा सा देख लीजिए। आप सीधा सा याद रख सकते हैं मित्रों कि यूपी के आम बहुत मीठे हैं। यूपी के क्या? आम। आप सीधा सा याद रख सकते हैं मित्रों। थोड़ा सा हम बदलते हैं पेन यहाँ पर। देखिए आप सीधा सा ये याद रख लीजिएगा कि यूपी के आम बहुत मीठे हैं। क्या मीठे हैं? आम। कैसे? आम मीठे हैं मतलब इसका आ से हो जाएगा आगरा, आ से हो जाएगा आगरा, और मैं से हो जाएगा मथुरा। ये 2 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। याद रख लेना आप कि यूपी के आम बहुत मीठे होते हैं। तो आ से आगरा और मैं से मथुरा। हमने देखा पंजाब के 2 फाजिल्का और मुक्तसर। हरियाणा के कितने? 7। सिरसा, सिरसा के बाद में फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद में भिवानी, और भिवानी के बाद में महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के बाद में हिसार, हिसार के बाद में रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद में मित्रों आ जाएगा मेवात या नूह। उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा और मथुरा। हम देखना चाहेंगे मित्रों अगला जो हमारा पड़ोसी राज्य आता है नंबर 4, और नंबर 4 पर हमारा पड़ोसी राज्य आता है मध्य प्रदेश। कौन सा पड़ोसी राज्य है मित्रों? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो पड़ोसी राज्य है इसकी हम मित्रों बात करना चाहेंगे तो इसके कितने जिले? वही 10 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 10 जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाएंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान के भी कितने बना रहे हैं? 10 जिले यहाँ से सीमा बनाते हैं। तो देख लीजिएगा, बात हम करेंगे कि कौन से 10 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। मित्रों आप सीधा सा याद रखें कि एक लड़की का नाम होता है मनीषा। क्या नाम होता है? मनीषा। मनीषा क्या करती है? व्रत करती है। वैसे भी लड़कियां बहुत सारे व्रत करती हैं। सोमवार, मंगलवार का छोड़ दीजिए बजरंगबली का लड़कों के लिए। इसके बाद में बुधवार संतोषी माता, बृहस्पतिवार साईं बाबा, शुक्रवार यानी किसका है? शनिवार, ये भी है। बहुत सारे व्रत करती हैं लड़कियां अक्सरतया। लड़के तो सिर्फ बजरंगबली का ही करते हैं। तो हम देख रहे हैं मनीषा को भी कि मनीषा भी क्या कर रही है? व्रत कर रही है। अब व्रत करती है तो ये पूजा करने चली जाती है मंदिर में। पूजा करने कहाँ चली जाती है मित्रों? मंदिर में चली जाती है। अब जब मंदिर में ये मनीषा पूजा करने जाती है तो मंदिर में होता है कौन? पुजारी। मंदिर में कौन मिलता है? पुजारी। अब पुजारी मनीषा से क्या कहता है और हमारा काम बन जाता है। देख लीजिएगा, पुजारी जो है मनीषा से कहता है, क्या कहता है मित्रों? आप ध्यान दें। पुजारी कहता है जा रे मनीषा, जा रे मनीषा राज गुनामू शिव श्याम की पूजा कर। शिव
श्याम की पूजा कर। मंदिर का पुजारी मनीषा से कहता है कि जा रे मनीषा राज गुना मुँह, शिव श्याम की पूजा कर ताकि तुझे अच्छा सा मिल जाए वर। ठीक है, चलिए देखिए, आप सीधा सा याद रखें। हाँ जी, हम विश्लेषण करते हैं इसका। सबसे पहले झा से मित्रों आ जाता है झाबुआ, क्या आ जाएगा? झाबुआ। रे से मित्रों आ जाता है रतलाम, क्या आ जाएगा मित्रों? रतलाम। मैं से मित्रों आ जाता है मंदसौर, क्या आ जाएगा मित्रों? मंदसौर। नी से आ जाता है मित्रों नीमच, क्या आ जाएगा? नीमच। सा से आ जाता है मित्रों शाजापुर, क्या आ जाएगा? शाजापुर। इस शाजापुर का वर्तमान में नाम कर दिया गया है अगर मालवा, अगर मालवा। हाँ जी, तो शाजापुर। शाजापुर के बाद में मित्रों राज से बन जाता है राजगढ़, क्या बन जाएगा? राजगढ़। गुना से बन जाएगा मित्रों गुना। मुँह से बन जाएगा मुरैना, मुँह से क्या बन जाएगा? मुरैना। शिव से बन जाएगा शिवपुरी, कौन सा पुरी मित्रों? शिवपुरी। और श्याम से बन जाता है श्योपुर, क्या बन जाएगा मित्रों? श्योपुर। इस प्रकार से ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के राजस्थान से सीमा बनाते हैं। हम आगे और बढ़ते हैं मित्रों, तो हमारा पड़ोसी राज्य आता है नंबर 5 गुजरात। कौन सा राज्य आता है मित्रों? गुजरात। और मित्रों हम बात करना चाहें गुजरात राज्य की, कि गुजरात जो हमारा पड़ोसी राज्य है, ये कितने राजस्थान के कितने ज़िले गुजरात से सीमा बनाते हैं? तो देखिएगा मित्रों, हम बात करते हैं गुजरात से राजस्थान के 6 ज़िले सीमा बना रहे थे, और गुजरात के भी कितने बनाएंगे? 6 ज़िले सीमा बनाते हैं। हालांकि 2015 से पहले 5 ज़िले सीमा बनाते थे, लेकिन 2015 में यहाँ पर 2 नए ज़िलों का गठन होने के बाद में पंचमहल जो ज़िला है वो सीमा नहीं बनाता। अब वर्तमान में पंचमहल के स्थान पर माही सागर जो है अरावली और माही सागर, ये 2 नए ज़िले गठित हुए थे 2015 में। तो और एक की जगह 2 बड़े हैं, तो अब कितने बनाएंगे? 6 ज़िले। तो देख लीजिएगा मित्रों कौन कौन से 6 ज़िले सीमा बनाते हैं। आपको याद होगा मुंबई में हमला हुआ था, और मुंबई में जब हमला हुआ था मित्रों, उस समय जो कसाब था, कसाब पकड़ में आया था, आतंकवादी जो था, और कसाब को मुंबई की येरवाड़ा जेल में फांसी दे दी गई थी। अब हम बात करें कि जब कसाब को पकड़ लिया गया, क्या कर लिया गया? कसाब को पकड़ लिया गया था अधिकारियों द्वारा, तो अधिकारी लोग इससे पूछताछ कर रहे थे कि भाई आपने ऐसा आतंक क्यों फैलाया? तो कसाब क्या कह रहे थे? कसाब कह रहे थे कि साहब मेरे एक तो बाप यानी पापा और मेरे 2 माँ थी। माँ कितनी थी? 2 माँ थी। पापा ने 2 माँ ला रखी थी, और दोनों माँओं के 8-10 इसके और 10-5 इसके, ऐसे हम भाई बहन थे। कौन कह रहा है? कसाब। एक काल्पनिक कहानी सुन लीजिएगा आप। तो कसाब ने कहा कि इस प्रकार से मेरी 2 माँ थी और उनके 8-10 पुत्र थे, दूसरी के भी 5-7 थे, तो हम कुल मिलाकर 10-15 थे। तो उन सब में बड़ा मैं था। कौन? कसाब। मैं नहीं, कसाब कह रहा है ये बात। इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी परिवार का पालन पोषण करने की। मैंने बहुत सारा पैसा लिया पाकिस्तान सरकार से और मुंबई में आतंक किया। कौन कह रहा है? कसाब। आप तो मित्रों इतना याद रखना कि कसाब की कितनी अम्मा? 2 अम्मा। सीधा सा आप याद रख लेना, कसाब की 2 अम्मा। कसाब की 2 अम्मा। क्या याद रखना है मित्रों? कसाब की कितनी अम्मा हैं? 2 अम्मा हैं। अब देख लीजिए, हम विश्लेषण कर लेते हैं कैसे बन जाएगा कच्छ जिला। कौन सा जिला? कच्छ। सा से बन जाता है साबरकाठा। कौन सा बन जाएगा? साबरकाठा। बै से बन जाता है बनासकाठा। कौन सा बना जाएगा? बनासकाठा। मित्रों 2 से बन जाता है दाहोद। कौन सा बनेगा? दाहोद जिला। ऐसे बन जाता है अरावली। कौन सा बनेगा? अरावली।
और मित्रों मा से बन जाता है माही सागर। कौन सा बनेगा? माही सागर। तो मित्रों इस प्रकार से ये 6 जिले हैं। अरावली और जो ये माही सागर हैं, इन्हीं के स्थान पर पहले जो सीमा बनाता था वो जिला था पंचमहल जिला। कौन सा जिला? पंचमहल जिला अब वर्तमान में सीमा नहीं बनाता है। अब इसके स्थान पर ये दोनों जिले सीमा बनाते हैं। तो कुल मिलाकर वर्तमान में हमारे राजस्थान से गुजरात के 6 जिले सीमा बनाते हैं। आप सीधा से सीधा याद रख सकते हैं कि कसाब की कितनी अम्मा थी? 2 अम्मा। कसाब की 2 अम्मा। कच्छ, साबरकाठा, बनासकाठा, दाहोद, अरावली और माही सागर। अब वर्तमान में पंचमहल जिला है जो सीमा नहीं बनाता है। अगर मित्रों आगे हम बात करना चाहेंगे कि हमारे जो राजस्थान है और राजस्थान की सीमावर्ती जिलों की हम बात कर रहे हैं, हमारे राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं जो खंडित हैं या टूटे हुए हैं। 2 जिले क्या है मित्रों? खंडित या टूटे हुए हैं। याद रखना, कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने जिले खंडित हैं। तो मित्रों 2 जिले हैं जो खंडित या टूटे हुए जिले हैं। हम बात करना चाहेंगे, नंबर 1 है अजमेर जिला। कौन सा है? अजमेर। और मित्रों दूसरा है चित्तौड़गढ़। दूसरा कौन सा जिला है टूटा हुआ? चित्तौड़गढ़। अजमेर का टूट रहा है टोडगढ़। कौन सा भाग टूटा हुआ है? टोडगढ़। मित्रों पूछा जाता है कई बार, टोडगढ़ शहर किसके नाम पर बसाया गया है? टोडगढ़ कर्नल टोड के नाम पर बसा हुआ शहर है। और इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ से टूटा हुआ है भैंसरोडगढ़। कौन सा गढ़? भैंसरोडगढ़ टूटा हुआ है। कहाँ पर? ये वाला जो क्षेत्र है भैंसरोडगढ़, ये किसका टूटा हुआ भाग है? चित्तौड़गढ़ का। ये भी कई बार पूछा जाता है। रावत भाटा जहाँ पर प्रसिद्ध स्थान है, ये भैंसरोडगढ़, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ का ही टूटा हुआ भाग है। और मैं प्रश्न आपके सामने लेके आने वाला हूँ। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक मित्रों तक इनको पहुंचाएं, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले, ताकि आने वाले समय में विद्यार्थी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। हमारा प्रमुख उद्देश्य यही रहेगा कि अधिक से अधिक विद्यार्थी सरकारी सेवा में जाएं और हमारे जो है देश की सेवा कर सकें। हम अगर यहीं तक आज की क्लास में बात करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय के बहुविकल्पी जो प्रश्न है, बहुत ही जो है परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आजकल के प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के कौन सी प्रवृत्ति के प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की आप सामने मैं लेके आऊँगा और उनको बताऊंगा आपको कि कैसे प्रश्न आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।